Audio Jungle. Audio Jungle. आपका नाम? यशिका। इसी का नाम है। आपकी कौन जीतेगा? कौन जीत रहा है आपके वार्ड में? वो रेखा रानी। रेखा रानी जीत रही हैं। आप जिताएंगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं भजनपुरा वार्ड में और हम एक सर्वे करेंगे। एमसीडी चुनाव नज़दीक है और छोटा सा चुनाव इसे कहते हैं कि दिल्ली का ये एमसीडी का जो चुनाव बड़ा छोटा होता है, लेकिन किसी विधानसभा चुनाव से ये कम नहीं है। 5 साल में लोग जनता छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं से जूझती रहती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे फिर कूड़ा की हो और फिर चाहे छोटी छोटी सड़कों की हो। तमाम समस्याओं से लोग जूझते रहते हैं 5 सालों तक। नेता वादा तो कर देते हैं, क्या उस वादा को पूरा करते हैं ज़मीन स्तर पर आकर? इन 5 सालों में उन्होंने क्या काम देखे और इस बार किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं, ये तमाम चीज़ों को, इन तमाम मुद्दों को हम जानेंगे भजनपुरा वार्ड की जनता से। आइए देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एमसीडी इलेक्शन पास में है, तो आपके इन 5 सालों में आपने क्या काम देखे अपने वार्ड में? काम खुश हैं आप कामों से? कामों से खुश, क्या काम तो खुश, पूरे तो खुश, कभी किसी की खुशखबरी पूरी तो होती ही ना है। कुछ हो भी रहे हैं, कुछ ऐसे काम है कल ना भी होते हैं, कुछ अधूरे पड़े हैं, कुछ हो जाए हैं। एमसीडी में कभी कभी आते हैं, सफाई की सुविधा नहीं होती, गलियों में कोई नहीं आता, 4 बार कंप्लेंट करती पड़ती है। सीवर ओवर चल रहे हैं, क्या हो रहा, कौन सी पार्टी क्या देख रही है? तो इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? क्या देखा है, क्या सोचा है माइंड में? हमने तो ये सोचा, हमें तो ये है कि वो पार्टी चाहिए जो हमारा काम करे। कौन सी पार्टी चाहिए सोचा है? सी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, क्या कौन किसको लाने वाले? हमें तो लाने वाले एक इस टाइम पर, हमें तो जो हमारे देखेंगे जो हमारा काम करने लायक है, हाँ। हम उसके लिए देंगे। नहीं, पिछले 5 सालों के काम के आधार पर कुछ तो सोचा होगा आपने। अरे हम पिछले 5 सालों के पहले क्या सोचा, जो काम अधूरे पड़े हैं तो उसके बारे में क्या सोचे? अभी को सोचा नहीं है किसको वोट देना अभी है, नहीं, किस पार्टी को सपोर्ट करना वो है? तो अब हम समय बताएगा, समय नज़दीक आएगा जब देखेंगे कौन सा काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सतपाल है जी। सतपाल जी, किन मुद्दों पे वोट करने वाले इस बार? अरे जो काम करेगा हम तो उसी की वोट डाल देंगे। 5 सालों कुछ अच्छे काम किए अपने वार्ड में? कोई अच्छा नहीं हो या कोई आवे, कोई पूछे ही ना कि कितनी कंप्लेंट कर लो। और आज तक नहीं आए यहाँ पे? अरे कौन आवे, कोई भी नहीं आता। क्या कह रही हैं आंटी? कोई हल भी नहीं हुआ, हाँ। कोई काम पड़ा साफ मना कर दी। क्या नाम है आपका? है, मेरा नाम कमलेश है। तो 5 एमसीडी इलेक्शन पास में इन 5 सालों में क्या क्या काम देखे? कुछ काम हमने तो उनसे मुँह से भी कहा, हाँ। एक साइन कराने थे और वहाँ पे जाके थाने में कहना था कि हमारी गाड़ी पकड़ ली थी, तो बोले कि चलो मैं आ रहा हूँ। वो सरदार भी ना, गुरजीत कौर ना, कोई नहीं पहुँचा वहाँ कोई पे। नहीं पहुंचा। नहीं। तो इस बार क्या मुद्दा बनाया है? किसको लाने मुद्दा वाले हैं? बनाया आम आदमी पार्टी, उसको। बीजेपी, कांग्रेस, किसको लाने वाले हैं? आएगा आम आदमी आए और बढ़िया काम करे उसको वोट देंगे। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है? हाँ, जो यहाँ कोई कुछ सुधार करेगा अच्छा, उसके लिए है। मतलब विकास के नाम पर देखो वोट है। गंद हो रहा है, देखो। क्या नाम है आपका? कमला। आपने क्या देखा इन 5 सालों में? विकास हुआ है आपके वार्ड में? हमारी गली में तो कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, नाले का कूड़ा वगैरह जरूर निकला है, ऐसी बात नहीं है। तो इस बार क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों पे वोट करने वाले अपने वार्ड में? किसको लाने वाले हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टी? अब देखो किसको जो लाने वाले हमारे यहाँ सुधार करेगा हम तो उसी को देंगे फिलहाल तो। हैं? हाँ, कुछ तो सोचा होगा। क्या क्या नाम है आपका? आशा। काम हुए हैं 5 सालों में वार्ड के अंदर? भैया देखो, हमारे यहाँ पे तो नाले पे तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है ढंग का। मैं बताऊँ आपको, अब हम जिसको चुनने जा रहे हैं अगर वो सही से काम करेंगी तो फिर सही किसको चुनने काम। जा रही हैं आप? किसी को भी जो चुनने जा रहे हैं, हमारा मन के भावना है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, पार्टी की विशेष तो चुनेंगे, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसको? वो मैं जिनको, जो हमारी इस एरिया की हैं वो रेखा रानी है, हाँ। और उनको हम चुनने जा रहे हैं। अगर वो सही काम करेंगी तो आगे से उन्हीं को चुनेंगे। अच्छा, रेखा रानी को अगर टिकट मिलता तो आप उसको उनको चुनेंगी? हाँ, आप क्या कुछ कहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमबत्ती है। हाँ, काम हुए हैं 5 सालों में वार्ड के 5 अंदर? सालों में यहाँ तो झांकी ना गुरजीत और ना वो आया महावर। जीतने को आज तक नहीं आज तक हमने दर्शन नहीं कर रहे कल भी नहीं देखा हैं, और कोई काम हमने तो यूँ ही नहीं देखा कि कोई काम यहाँ हुआ है। तो इस बार बदलाव चाहती है? बदलाव चाहते किसको लाने वाली हैं हैं हम इस तो अपने एरिया की रेखा रानी को लाना रेखा चाहते हैं। रानी को लाने वाली हैं आप? अच्छे काम किए उन्होंने? अच्छे काम पहले भी करे आपको लगता है टिकट मिल रहा है रेखा रानी को? और टिकट मिलनी मिलेगा? चाहिए, उनको मिलनी भी चाहिए। क्या कह रहे थे आप? रेखा रानी आनी चाहिए यहाँ। आम आदमी पार्टी को हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? अभी हमने आपको महिलाओं को सुनवाया, सीनियर सिटीजन को सुनवाया, हमारे पास कुछ युवा भी मौजूद हैं यहाँ पे। अब युवाओं से बात करेंगे कि वो उस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं और अपने वार्ड में किसकी सरकार लाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, अब एमसीडी इलेक्शन बड़े पास में आ गए, कुछ सोचा है इलेक्शन को लेके?
हाँ यही सोचा है कि आम आदमी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सपोर्ट हाँ, करेंगे। हाँ जी। तो 5 सालों में कुछ विकास काम आपके वार्ड में हुए हैं? क्या क्या काम नहीं हुए हैं? कुछ काम नहीं हुआ, उन्हें शकल ही नहीं दिखाई जीतने के बाद। अच्छा, जो निगम पार्षद थे, कुछ काम नहीं हुआ। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? 5 साल तो कभी झांकने भी नहीं आए। यहाँ देखो हमारा नाला है, ठीक है, ये रूप भरा रहता है और 5 सालों को झांकने भी नहीं आई। और हमें ऐसा चाहिए बंदा जो हमारे बीच रहे, दुख सुख में आए और हमारे बीच में बात मुलाकात। सोचा है किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले इस बार आप? हाँ, जो पुराना चेहरा हो जो हमारे बीच रहे उसके चेहरा तो आपने सोचा होगा, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर, तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं। जो आएगी ये हम सोच रेखा रानी आए हमारे सपोर्ट में। रेखा रानी हमारे पुराने रहेंगे। क्या नाम है आपका? हरिंदर। हरिंदर जी, पूछना चाहते हैं कि उम्मीदवार बहुत है इस बार, है ना, एक पार्टी से 5-5 लोग खड़े हो रहे हैं, 6-6 चेहरे सामने आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं रेखा रानी। तो आपको लगता है टिकट मिलने वाला है रेखा रानी को? देखिए, क्षेत्र की जनता जानती है, अगर रेखा रानी को टिकट नहीं मिला तो यहाँ किसी और पे विश्वास नहीं जताएगी जनता। अगर आम आदमी किसी और को भी टिकट देती है तो भी जनता उस पर विश्वास नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि बाहरी आदमी पर विश्वास टूट चुका है। जैसे गुरजीत कौर थी, बाहरी थी, एक बार विश्वास करके देख लिया, कट्टर बीजेपी समर्थक थे, क्या हुआ? क्षेत्र का विकास रुक गया। आप नाले की हालत देखिएगा, सारे कूड़ा जमा पड़ा है। किसी को कोई ज़रूरत है, कोरोना काल है, कुछ भी है, किसी भी टाइम कोई इंसान सपोर्ट में नहीं आया। ये सारे चमकते चेहरे सिर्फ इलेक्शन के पास आए हैं सारे काम दिखाने। इन 5 सालों में कुछ ऐसे काम बताइए जो हुए हैं। कुछ काम हुआ है, थोड़ा बहुत तो काम किया होगा। 5 साल में हमारी नज़रों में तो कुछ भी काम नहीं। चाहे हम अगर बात करें विधायक की, हम बात करें सांसद की, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। जमीन इस तरफ बाढ़ में कुछ काम नहीं बिल्कुल हुआ है। जीरो काम है। आप बात करेंगे अगर सफाई की, अगर हम कंपेयर करते हैं रेखा रानी के कार्यकाल से, तो उस टाइम पे क्या होता था? आप कीचड़ निकालोगे तुरंत उठती थी। अगर रेखा रानी की जगह किसी और को टिकट मिल जाता है आम आदमी पार्टी, अगर देखिए आम आदमी से अगर कोई और आएगा नहीं मिलेगा। अगर आप बात करते हैं बीजेपी भी मल्टीपल कैंडिडेट है। अगर आते हैं महक सिंह जी, 10 साल से क्षेत्र से आउट है। 10 साल क्षेत्र से आउट रहने के मतलब पब्लिक मानती काम करा था पर विश्वास नहीं जता पाई। दूसरी बात रही, अगर कोई और आता है बीजेपी से, बीजेपी अच्छी पार्टी है, सब लोग समर्थक हैं, बट उनके कैंडिडेट कभी अच्छे नहीं रहे। सीधा मतलब है कि विकास के नाम पर वोट देना है। बिल्कुल, कैंडिडेट अपने एरिया का ही होना चाहिए। कैंडिडेट लोकल होना चाहिए, जो सुख में दुख में सबके साथ खड़ा हो। क्या दादी क्या कह रही है? हमारे साथ रहे जो यहाँ पे। हाँ, सुने वो हमारी और वो सुनती भी हैं। सुनती है? हाँ, हमने तो आपको अगर अभी ज़रूरत है, चाहे वो थी नहीं थी विधायक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है वो तुरंत आई है, उनके पति आए, उनके हस्बैंड आए, उनके बच्चे आए, तो क्षेत्र में पहुँचे हैं। कैसी भी दिक्कत, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दंगों के टाइम पे भी एक यही ऐसे निगम पार्षद थे, पूर्व निगम पार्षद, जो घर घर पे जाकर शांति की अपील कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए क्षेत्र में। लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे कि किसी से कहीं भी कोई गलत हरकत मतलब मन बना लिया कि आम आदमी पार्टी से अगर रेखा रानी को टिकट मिलता है तो रेखा रानी चुनेंगे, नहीं तो किसी और को। अगर रेखा रानी को टिकट नहीं है तो वोट नहीं है किसी को। तो फिर कुछ ऑप्शन है, कुछ विकल्प चुना है? अगर रेखा विकल्प कोई नहीं चुना। अगर रेखा रानी की टिकट नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। क्या समाधान नहीं होता ना, इसीलिए। क्या इसी वार्ड से हैं आप लोग? हम लोग तो सर इसी वार्ड में काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। तो कुछ देखा विकास? 5 साल में विकास हुआ आपके? कुछ विकास नहीं हुआ। रोड देखो यहाँ पे, गाड़ी 2 साल में बंजर हो जाती, नई गाड़ी, कुछ भी विकास नहीं हुआ यहाँ पे। एमसीडी इलेक्शन को देखकर आपने कुछ किन मुद्दों में इस बार वोट करने वाले, किसको लाने वाले अपने वार्ड में आप? हम अपने वार्ड में उसे लाएंगे जो व्यक्ति हमारे घर के पास हो और जो हमारे काम आ सके। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। अब एमसीडी इलेक्शन पास में है, वोट तो डालते होगे? जी बिल्कुल पिछली बार वोट डाला होगा? जी मैं डाला। जब आपने चुना अपने प्रत्याशी को, मैंने डाला, मेरे से गलती हो गई, मेरे को डालना ही नहीं चाहिए था, चाहे मेरी वोट कट जाती भले ही। मैंने गुरजीत कौर को दी थी, आज तक मेरे को कोई सुधार नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। बस मेरे को दिखा है तो रेखा रानी का दिखा, और मैं उसी को चाहता हूँ, उसी का ही आना मैं पसंद करूँगा। क्योंकि जिस तरीके से वो सुनवाई होती है, कोई ना कोई हो या ना हो उनके घर पे, पर एक ना एक कोई ना कोई मिलेगा, चाहे कोई भी मिले, वो काम करके ही दिखाता है। आता हो, बच्चा हो, आप किसी बच्चे से भी बोलो कि हमारे यहाँ दिक्कत है, वो गाड़ी लेके तुरंत आएंगे। अपने लेवल पे, चाहे अपने पैसों से गाड़ी लेके करनी पड़े। घर बैठे काम सबको मिल रहा है, घर बैठे ही काम मिल रहा है यहाँ पे। और वैसे और कोई आता, रेखा रानी आएंगी और अच्छा काम हमें रेखा, अगर देखो श्योर है कि रेखा रानी को टिकट मिलेगा और हम सपोर्ट करेंगे, क्षेत्र की जनता जिताएगी ना। हमारी वोट गिरेगी तो रेखा रानी को ही गिरेगी। आप एक चीज, अच्छा मैं आपको एक चीज नोटिस में लाना चाहूँगा। इसी वार्ड से हो? मेरा परवीन। एमसीडी इलेक्शन पास में है, तो इन 5 सालों में आपके वार्ड में कुछ काम हुए हैं जिससे आप खुश रहे हो? यहाँ पे एमसीडी से, हाँ, एमसीडी इलेक्शन किसको पार्षद बनाने वाले हैं इस बार? कुछ मुद्दे हैं माइंड में जो अच्छा हुआ है? यहाँ पे रोड अच्छे हुए हैं, नाले की सफाई रहती है, होती है। हाँ। तो इस बार किसको चुनने वाले हैं? रेखा रानी को। रेखा रानी को क्यों प्रभावित है रेखा रानी से? वो
यहाँ पे सब सफाई रहती है, उनके चक्कर में रोड से बने तो पार्षद थी नहीं, फिर भी वो नहीं, वो हाँ वो सही पैक बढ़िया वो काम कराती हैं। हाँ ना भी है ना भी रह के वो यहाँ काम आ जाती हैं, हमारे काम आ जाते। क्या नाम है आपका दादी? मेरा नाम विमलेश है। आप एमसीडी इलेक्शन पास में हैं, किसको निगम पार्षद बनाना चाहते हैं सर? किस पार्टी को आप लाना चाहते हैं अपने वार्ड में? किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? भैया पता नहीं, जो सब करेंगे वही हम कर देंगे। सब करेंगे, सब किसको कर रहे हैं? अब ये तो नहीं पता मुझे कि किसको कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। इन 5 सालों में कुछ काम दिखा अपने वार्ड में आपको? हाँ सब दिखा। अच्छा काम हुआ है, सफाई हुई है? सफाई फफाई तो कहीं ना होती भाई, फिर ऐसे ही है, सब गंदा रहता है। इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करें? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? हाँ ओवर हो रहे हैं सब, फीवर ओवर हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी किसको लाने वाले इस बार? अब जो टाइम बताएगा भाई, समय बताएंगे, अभी कुछ फाइनल नहीं किया है। चलो अच्छी बात। क्या नाम है दादी? नाम दलीप। वोट डालेंगे इस बार एमसीडी के लिए? हाँ डालेंगे। किसको डालने वाली हैं? देखो भैया ऐसे डालेंगे। आम आदमी पार्टी को डालेंगे या कांग्रेस को डालेंगे, बीजेपी को डालेंगे, किसको डालेंगे? देखो भैया जिसके नसीब में होगी उसके। अच्छा अभी कुछ सोचा नहीं है दादी? हम जाए तो वहाँ जो जाएंगे जब सोचेंगे कि हाँ इसमें। अच्छा वहीं जाके मशीन देखेंगे और जिसको पसंद आएगा वही डाल देंगे। कारण आप नाले में देखिए क्या हालत हो रखी है, भले ही ये नाला एमसीडी के अंदर ही बिल्कुल एमसीडी के अंदर है। आप 2 महीने बाद इलेक्शन है तो इसका मतलब कार जो सैलरी ले रहे हैं उनकी तो छुट्टी नहीं है, वो काम क्यों नहीं करने आ रहे? क्योंकि उनके ऊपर कोई कहता नहीं है। जब कोई कहेगा नहीं, काम होगा नहीं। क्षेत्र की जनता इस बीमारी के हालात में इतने मच्छरों के बीच में, कीड़ों के बीच में जी रही है, तो क्या आपको लग रहा है उनको देगी? इसके 50 समाधान थे। अब देखिए हर बोर्ड पे, हर गली पे, हर चप्पे चप्पे पे बोर्ड लग रहे हैं। इतना खर्चा बोर्डों पे क्या जाता है? क्या क्षेत्र की जनता के लिए खर्चा किया गया? नहीं। इस बार मन बना लिया है कि जो विकास काम करेगा, जो अच्छा काम बिल्कुल करेगा, और उसी को चुना जाएगा। क्षेत्र की जनता बाहरी आदमी को मौका नहीं देगी। अगर आप बात करते हैं बीजेपी, छोटे नाम भले ही है, हरीश पाल हो गया, विजय चौधरी हो गए, छोटे नाम है, मगर इनके आसपास के मिलते हैं इनको टिकट बीजेपी से, तो इस क्षेत्र की जनता सोच सकती है कि उनकी तरफ जाए। पर किसी बाहरी आदमी को या ऐसे आदमी को जो सालों से दूर है, उसको वोट के लिए जनता नहीं सोचेगी। किसी बाहरी इंसान को वोट नहीं मिलेगा, क्षेत्र की जनता क्षेत्र के नेता को ही चुनेगा। ये यहाँ की भजनपुरा वार्ड की जनता की राय है और यहाँ पर रेखा रानी का नाम ज़्यादा लिया गया है। अभी तो वक्त बताएगा टिकट किसको मिलने वाला है, आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से और कांग्रेस से। सवाल बना हुआ है और वार्ड का चुनाव भले ही छोटा सा चुनाव है, लेकिन एक बड़ा चुनाव दिल्ली में साबित होता है। पहले पता चल जाएगा कि भजनपुरा वार्ड में निगम पार्षद कौन बनेगा, किसकी सरकार आएगी। ये सवाल बना हुआ है। कैमरामैन प्रिंस के साथ ऋतिक सविता, तेज निगाहें न्यूज।